सुप्रीम कोर्ट से कॉकरोचों को लगा बड़ा झटका। पुलिस एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगी सुनवाई। संसद में कंगना रनावत ने राहुल गांधी की बोलती बात। जंतर मंतर पर और जिस तरीके से कल सदन में घुसने का प्रयास किया गया, आज पूरे उस मामले पर देश की सर्वोच्च अदालत ने साफ संदेश दे दिया है उन तमाम लोगों को जो कि जंतर मंतर पर बैठकर विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर साफ संदेश देते हुए कहा है कि पब्लिसिटी और ड्रामेबाजी के लिए कोर्ट का दरवाजा मत खटखटाइए। दरअसल सीजेपी के संसद मार्च के दौरान दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अब सुनवाई करने से साफ मना कर दिया है और भारत के मुख्य न्यायाधीश याचिकाकर्ता से सीधे तौर पर सीजीआई ने कहा है कि हमारा समय बर्बाद ना करें। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ तुरंत सुनवाई से इनकार किया है बल्कि ये संकेत भी दिया है कि प्रक्रिया का पालन किए बिना वीडियो और इमोशनल अपील के आधार पर याचिका दायर करना कोर्ट का समय बर्बाद करने के अलावा और कुछ भी नहीं है। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने पीआईएल पर सुनवाई करने की सहमति जता दी है, पर इन तमाम कॉकरोचों को यानी कि सीजेपी समर्थकों को सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ा झटका लग चुका है। जिस तरीके से याचिका लगाई गई और ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद सुप्रीम कोर्ट में याचिका गई है तो इन तमाम लोगों के लिए ही सुप्रीम कोर्ट ये कह देगा कि चलिए मामले पर सुनवाई करते हैं, पर सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर मना कर दिया है तत्काल सुनवाई करने से, जो कि बड़ा झटका उन तमाम लोगों के लिए भी है जो कि सोशल मीडिया पर एक तरफ पुलिस वालों के ऊपर पत्थरबाजी करते हैं, देश की आर्मी को गाली देते हैं और उसके बावजूद रोना धोना यानी कि विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है कि पुलिस ने सही नहीं किया या फिर पुलिस के द्वारा लाठी चार्ज किया गया है। पर वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस के भी तमाम जवान घायल दिखाई दे रहे हैं और तमाम ऐसे वीडियोस भी सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहे हैं जिसमें यही अपने आप को स्टूडेंट कहने वाले तमाम प्रदर्शनकारी पुलिस की गाड़ियों में आग लगाने का भी प्रयास कर रहे हैं, तोड़फोड़ की जा रही है और पत्थरबाजी करी जा रही है और जो डेकोरेशन के लिए यानी कि जो चीजें लगी हुई थी कनॉट प्लेस के एरिया में, वहां से भी ईंटें उखाड़ कर उन्हें दिल्ली पुलिस के ऊपर फेंका गया। और कल भी किस तरीके से आर्मी के जवान पर तमाम अपने आप को प्रोटेस्टर्स और छात्र कहने वाले लोगों ने हमला किया है, ये तमाम वीडियो अब सोशल मीडिया पर सामने आ रही है। और इसी प्रदर्शन की आड़ में लगातार केंद्र सरकार पर हमला बोलने वाले राहुल गांधी की बोलती बंद कर दी है अब भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनावत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कल विरोध प्रदर्शन सुरक्षा में एक बड़ी चूक थी। राहुल गांधी कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी प्रधानमंत्री के साथ यानी कि प्रधानमंत्री की आवाज की ओर मुड़ना की कोशिश कर रहे थे राहुल गांधी, जो बहुत ज्यादा चिंताजनक था। ये बस एक मजाक बनकर रह गए हैं, यानी कि राहुल गांधी को लेकर उन्होंने कहा है कि कल जिस तरीके से चीजें राहुल गांधी के द्वारा की गई हैं वो सिर्फ एक मजाक बनकर रह गए हैं। सुनिए कंगना रनावत का ये बयान। क्या चीज? अपोजिशन जिस मुद्दे पर डिस्कस करना चाह रही है, कौन सा मुद्दा? अयोध्या से डिलिमिटेशन और राम मंदिर चंदा चोरी हो। जी जी जी, देखिए ये जो हमारा संसद का सत्र होता है ये इसीलिए होता है कि सब मुद्दों का जो है वो विस्तार पूर्वक जो है हम लोग डिस्कस कर सकें और सरकार की जवाबदेही सब चीज़ के लिए होती है, उसी के लिए होता है। और हम लोग चाहते हैं कि सत्र चले और जो है ये अपने प्रश्न जो है वहाँ रखे, लेकिन अगर हुड़दंग करेंगे और वहाँ पे उत्पात मचाएंगे और जैसे जिस तरह से ये प्रोटेस्ट भी चल रहा है तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि जनता ने जिस सरकार को चुना है वो कैसे सरकार चलाएगी ये उनका अधिकार है। अगर आपको इतना ही है तो आप भी खड़े हो जाइए। तो आप आर्म ट्विस्ट नहीं कर सकते गवर्नमेंट को कि आपको किसको सैक करिए किसको रखिए, तो ये आर्म ट्विस्टिंग अच्छी नहीं है। डीएमके का रुख साफ नहीं है कि वो इंडिया ब्लॉक के साथ है। देखिए ये सब धीरे धीरे जो है भारतीय जनता पार्टी और जो सनातन संस्कृति है उसकी ही शरण में आएंगे और उसकी, क्योंकि ये हमारी अपनी संस्कृति है और ये जो बाकी है ये सब दुनिया से बोरो की हुई है।
राहुल गांधी के द्वारा जो धरना प्रदर्शन किया गया और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास को घेरने का प्रयास किया गया, जिस पर तमाम विपक्षी पार्टियों के भी रिएक्शन सामने आ रहे हैं और खास तौर पर आम आदमी पार्टी को तो अलग से ही दिक्कत है, क्योंकि अभी तक जो टीवी चैनल्स और जो तमाम बातें हो रही थी वो सीजेपी की हो रही थी, पर अब राहुल गांधी पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। तो इसी बीच आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी अब राहुल गांधी के उस धरने को लेकर सवाल उठाए हैं। पर इसी बीच भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी पर लगातार सवाल उठा रही है और उनके द्वारा कहा जा रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए स्टूडेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता शहनवाज हुसैन ने कहा है कि राहुल गांधी को इस पूरे मामले पर माफी मांगनी चाहिए। जरा सुनिए शहनवाज हुसैन का ये बयान। देखिए, राहुल गांधी विपक्ष के नेता बने हैं तो क्या सारी मर्यादा तोड़ देंगे? कहीं भी किसी के घर के बाहर जाके बैठ जाएंगे? राहुल गांधी ने विपक्ष के नेता के पद को अपमानित किया है। उन्होंने जिस तरह जाकर पुलिस से धींगा मुश्ती की और जो प्रधानमंत्री का कार्यालय है या घर है, आप जाते हैं तो आपको नोटिस देना चाहिए था, लेकिन वो गए और जाकर बैठ गए। सिर्फ वो न्यूज़ बनाना चाहते हैं, माहौल खराब करना चाहते हैं, युवाओं को उकसाना चाहते हैं। कल की जो हरकत उन्होंने की उसके लिए उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। और इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि बीजेपी के दर्शन चौधरी और मनन कुमार मिश्रा ने भी आज पार्लियामेंट में यही बयान दिया है और राहुल गांधी के ऊपर हमला बोला है कि जो कुछ चीजें कल हुई वो सही नहीं थी। जरा सुनिए इन दोनों नेताओं का भी बयान। देखिए, राहुल गांधी अपने आप में एक ड्रामा है, नाटक है। कल जो कुछ उन्होंने किया बहुत ही घिनौना और बहुत ही इर्रेस्पॉन्सिबल, बहुत गैर जिम्मेदाराना उनकी हरकत कल थी। प्रधानमंत्री के आवास के सामने सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए। आप एलओपी हैं, आप जो है सो एक आपको माना जाता है कि आप एक जिम्मेदार राजनेता हैं और आपने इतना गैर जिम्मेदाराना काम कर दिया, इतना रिस्की काम। अगर कल कोई बात, कोई भी अगर दुर्भाग्य से कोई बात हो जाती तो कौन जिम्मेदार होता? लेकिन ये मजाक का काम, आप चल रहे हैं और अचानक आपके दिमाग में आ गया कि हम यहाँ बैठ जाएं, धरना कर दें, तो ये ड्रामा नहीं तो और क्या है? ये सब राहुल लीला है। जनता जो है सो देखती रहती है और इसका आनंद लेती रहती है। वो उसी का एक पार्ट था, लेकिन ये बड़ा घिनौना काम था, बहुत ही गलत काम था। कांग्रेस नेताओं के साथ प्रदर्शन किया, अब इसके बाद से कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप भी चल रहा है। पूरे मामले को आप किस तरह देखते हैं? राहुल गांधी जी ने संसदीय मर्यादा को तार तार करने का काम किया है। वो एलओपी के पद पर हैं, उनको ध्यान में रखना चाहिए कि क्या हमारी मर्यादा है और संसद उचित माध्यम है। संसद पे चर्चा करें, खुले मंच है, इस पर आकर चर्चा करने की बजाय वो इस प्रकार की अराजकता फैला रहे हैं और ये देश हित में नहीं है। कांग्रेस पार्टी का कहना है क्योंकि सरकार उनकी मांग, उनकी बात नहीं सुन रही है, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, नीट एग्जाम में गड़बड़ी को लेकर के चर्चा होनी चाहिए, ये तमाम चीजें कांग्रेस कर रही है और उसको सरकार नहीं सुन रही है। कांग्रेस पार्टी के नेता ने कल जो शर्तें रखी थी उसको तत्काल हमारे प्रतिनिधिमंडल ने वहां मान लिया, तुरंत अपनी बात से पलट गए। वो तो हमारे यहाँ एक कहावत चलती, थूक के चाटना, वो करने का काम उन्होंने किया है, लेकिन ये बेहतर नहीं है। उनको प्रजातंत्र की मर्यादा रखते हुए और संविधान की मर्यादा रखते हुए अपना काम करना चाहिए। लेकिन इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने हो गई है। कांग्रेस के प्रदर्शन पर आम आदमी पार्टी कह रही है कि जो कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा है उसको कांग्रेस हाईजैक करना चाह रही है। ये उनकी है, उनके पास जमीन में कुछ है नहीं है इस प्रकार के कृत्य करवाकर, और वो न देश का भी भला नहीं कर रहे हैं और खुद का भी भला नहीं कर रहे हैं। तो आपने बीजेपी के नेताओं के रिएक्शंस देखे जो कि सीधे तौर पर वो राहुल गांधी और तमाम विपक्षी पार्टियों के ऊपर हमलावर हैं। और वहीं अगर हम बात करें विपक्ष की पार्टियों की तो आज वो कह रही हैं कि ये धरना प्रदर्शन अब लंबे समय तक चलने वाला है। पर वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके की वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं, जिस तरीके से गाली गलौज और आर्मी के लिए गाली दी जा रही है, इससे अब इस प्रोटेस्ट और अपने आप को स्टूडेंट्स कहने वाले सीजेपी के समर्थकों
फैसलों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, जो देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर अभी भी बैठे हुए हैं। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।